नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिरन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंक्रोनस मोटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 61 से। दोस्तों, अगर आपने मेरा अगला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं 61 क्वेश्चन नंबर। द आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर हैज़ हायर वैल्यू फॉर। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों हायर एक्साइटेशन ओनली, बी ऑप्शन है लो एक्साइटेशन ओनली, सी ऑप्शन है ए एंड बी, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सी आंसर उसका सही है। तो हाई एक्साइटेशन ओनली एंड लो एक्साइटेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ फिक्स एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज 3 टाइम्स इट्स टॉर्क एंगल बिकम अप्रोक्सीमेटली। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 1/3, बी ऑप्शन है ट्विस्ट, सी ऑप्शन है थ्रीस, डी ऑप्शन है 6 टाइम एंड ई ऑप्शन है 9 टाइम। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड स्पेस एंगल। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों टॉर्क, बी ऑप्शन अपटूस, सी ऑप्शन है सिंक्रोनाइजिंग, डी ऑप्शन है पावर फैक्टर। तो ए ऑप्शन उसका सही है टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड इज यूज टू स्टार्ट अ सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन रहेगा डैम्पर वाइंडिंग, बी ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, सी ऑप्शन है डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस स्टार्टर इन आर्मेचर सर्किट। तो ऑप्शन सी उसका सही है, डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, बी ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सी ऑप्शन है इक्वल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 66, विच स्टार्टिंग अ salient pole synchronous motor by induction motor action and connecting field discharge resistance across field starting and accelerating torque is produced by। तो उसका ऑप्शन रहेगा इंडक्शन मोटर टॉर्क इज फील्ड वाइंडिंग, बी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर टॉर्क इन डैम्पर वाइंडिंग, सी ऑप्शन है एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस टॉर्क इन पोल फेसिस, डी ऑप्शन है रिएक्टेंस मोटर टॉर्क ड्यू टू सेलियंसी ऑफ द रोटर। तो ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव मेथड। तो उसका सही आंसर है ई ऑल ऑफ द अबव मेथड। क्वेश्चन नंबर 67, आर्मेचर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन इज। तो ऑप्शन रहेगा ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर, बी ऑप्शन है आर्मेचर इज एसोसिएटेड विथ लार्ज पावर एज कंपेयर टू द फील्ड सर्किट, सी ऑप्शन है डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव रीजन। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑल ऑफ द अबव रीजन। क्वेश्चन नंबर 69, when a three-phase synchronous generator is supplying a zero power factor lagging load, the armature field effect the main field is the following way। ऑप्शन रहेगा argument is directly, बी ऑप्शन डायरेक्टली ऑपोजिट इट, सी ऑप्शन है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इट, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है बी डायरेक्टली ऑपोजिट इट, बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों डिक्रीज विथ इंक्रीज इट्स एक्साइटेशन, बी ऑप्शन है इंक्रीज विथ इंक्रीज इट्स एक्साइटेशन, सी ऑप्शन है रिमेन अनअफेक्टेड विथ इंक्रीज इन एक्साइटेशन, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों इंक्रीज विथ इंक्रीज इट्स एक्साइटेशन, बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। ऑप्शन रहेगा स्टेटर फ्रेम, बी ऑप्शन है रोटर शाफ्ट, सी ऑप्शन है पोल फेसिस, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी पोल फेसिस। क्वेश्चन नंबर 72, द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज बेटर देन दैट ऑफ द इंडक्शन मोटर बिकॉज। ऑप्शन रहेगा दोस्तों स्टेटर सप्लाई इज रिलीव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन है mechanically load on a motor can be adjusted, सी ऑप्शन है synchronous motor run at synchronous speed,
डी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्ज एयर गैप। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, स्टेटर सप्लाई इज रिलीविंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, इफ इन अ सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग अ गिवन मैकेनिकल लोड ड्राइविंग करंट ऑन लीडिंग पावर फैक्टर फ्रॉम कंस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज, इट्स पावर फैक्टर। ऑप्शन सही उसका रहेगा विल बिकम मोर, बी ऑप्शन है विल बिकम लेस, सी ऑप्शन है विल बिकम अनचेंजेड, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दोस्तों बी, विल बिकम लेस। क्वेश्चन नंबर 74, अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज, द आर्मेचर करंट ड्रॉ बाय इट्स इंक्रीज बिकॉज। ऑप्शन रहेगा दोस्तों स्पीड ऑफ द मोटर इज रिड्यूस, पावर फैक्टर इज डिक्रीज, सी ऑप्शन है बैक EMF बिकम लेस देन वोल्टेज, डी ऑप्शन है नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर इन इंक्रीज, डी ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है डी, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर इज इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 75, while starting a synchronous motor by induction motor action, field winding is usually। ऑप्शन रहेगा दोस्तों कनेक्टेड टू DC सप्लाई, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किटेड बाय लो रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन है कीप ओपन सर्किटेड, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है बी, शॉर्ट सर्किट बाय लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 76, इन अ 3-phase synchronous motor the negative phase sequence exists when the motor is। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों सप्लाई विथ अनबैलेंस वोल्टेज, बी ऑप्शन है अंडर लोडेड, सी ऑप्शन है ओवरलोडेड, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन उसका सही है सप्लाई विथ अनबैलेंस वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल बी यूज इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स। ऑप्शन रहेगा दोस्तों DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, AC इंडक्शन मोटर, डी ऑप्शन है AC सिंक्रोनस मोटर। तो सही आंसर है इसका डी, AC सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 78, द रोटरी कन्वर्टर कैन ऑल्सो बी रन एज अ। ऑप्शन रहेगा DC शंट मोटर, बी ऑप्शन है DC सीरीज मोटर, सी ऑप्शन है DC कंपाउंड मोटर, डी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, ई ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर। तो उसका सही आंसर है रोटरी कन्वर्टर कैन ऑल्सो बी रन एज अ सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 79, द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज। ऑप्शन रहेगा 10%, 6%, 4% एंड 2%, और लास्ट ऑप्शन है 0। तो उसका सही आंसर है ई, 0। मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज 0। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following resistance can be measured by conducting insulation resistance test on a synchronous motor। तो ऑप्शन रहेगा फेस टू फेस वाइंडिंग रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है स्टेटर वाइंडिंग टू अर्थ फ्रेम, इसी ऑप्शन है रोटर वाइंडिंग टू अर्थ शाफ्ट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिरन